आज का प्रश्न है, क्या बिना गुरु धारण किए प्रभु मिलते हैं? यह प्रश्न दिल्ली कैंट से श्री सुशील कुमार जी का है। आइए ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। क्या बिना गुरु धारण किए प्रभु मिलते हैं? यह प्रश्न कलयुग के समय में अपना विशेष महत्व रखता है और इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। दोनों उत्तर आपस में नहीं मिलते। आइए ज्ञान के रूप में जानें। उत्तर नंबर 1, यदि आपका जन्म सतयुग में हुआ तो आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सतयुग, जहां पर सच का बोलबाला है, केवल सत्य है, वहां पर झूठ नहीं। जिस सतयुग में मनुष्य चालाक और चतुर नहीं, उस सतयुग में बिना गुरु धारण किए केवल थोड़ी सी भक्ति करने के साथ ही प्रभु का वास हृदय में आ जाता है, अर्थात प्रभु मिलते हैं। उत्तर नंबर 2, समय काल चक्र के अनुसार 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारा जन्म कलयुग में हुआ है और कलयुग का यह भयानक समय चल रहा है। आज का मनुष्य इतना चालाक चतुर है कि जिस मनुष्य ने अपने समाज को और अपने ही धर्म को हानि पहुंचाई, प्रतिदिन प्रति क्षण हर घड़ी यह चालाक मनुष्य धर्म को हानि पहुंचा रहा है। विचार करें, आज से पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, रोग नहीं थे, रोगी नहीं थे। आज से पहले इतने पुलिस स्टेशन नहीं थे, अपराधी नहीं थे, क्राइम नहीं था, इतने पापी नहीं थे। आज का चालाक और चतुर मनुष्य, अधर्मी मनुष्य जो धर्म को भूल चुका है, भला प्रभु को कैसे पाएगा? प्रभु को पाने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान मिलता है गुरु की शरण में। जैसे जल चाहिए तो हमें नदी के पास जाना पड़ेगा, धन चाहिए तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि प्रभु चाहिए तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक और सच्चा गुरु धर्म के मार्ग पर प्रभु का ज्ञान प्रसाद के रूप में हमें देता है। गुरु एक अवतार है। चारों युगों में कई प्रकार के अवतार हुए और अलग अलग समय में यह अवतार प्रकट हुए। ऋषि अवतार, मुनि अवतार, देवी अवतार, देवता अवतार, भगत अवतार, संत अवतार और कलयुग में गुरु अवतार। कलयुग में गुरु अवतार के रूप में गुरु नानक प्रकट हुए। वह गुरु नानक जो पार ब्रह्म परमेश्वर की ज्योत है और इस संसार में आकर जिन्होंने संसार के समस्त
प्राणियों का उद्धार किया। गुरु ज्ञान का स्वरूप है, जिसकी शरण में हमें प्रभु का ज्ञान मिलता है। आज का मनुष्य प्रभु की भक्ति नहीं करता, वह दिन रात धन के पीछे भाग रहा है, और यदि कोई भक्ति करना चाहे तो कलयुग उसकी भक्ति को रोकता है। कैसे? आइए ज्ञान के रूप में जाने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन चरित्र में से एक साखी द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। जगत गुरु बाबा नानक संसार के जीवों को तारते हुए एक दिन असम में पहुंचे। असम के जंगलों से वह मार्ग पर चल रहे थे कि अचानक बहुत तेजी से आंधी तूफान आया, मिट्टी उड़ी और एक बहुत बड़ा दैत्य अर्थात राक्षस प्रकट हुआ, जिसका बहुत विशाल रूप था। जगत गुरु बाबा नानक यह देखकर मुस्कुराए और उन्होंने गुरबाणी का उच्चारण किया। जैसे जैसे गुरबाणी का उच्चारण करते हैं जगत गुरु बाबा नानक, वैसे वैसे उस दैत्य का रूप छोटा हो रहा है, और पास आकर इस दैत्य ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार की। जगत गुरु बाबा नानक ने पूछा, तुम कौन हो? उस दैत्य ने भयानक रूप वाले ने बोला, मेरा नाम कलयुग है। बाबा नानक हंसकर बोलने लगे, हे कलयुग, तेरा इतना भयानक रूप? कलयुग बोला, बाबा मेरे लक्षण ही ऐसे हैं, पाप के और अपराध के, इसलिए मेरा रूप भी ऐसा है। बाबा नानक हंसकर बोले, कलयुग जरा अपने लक्षण तो बता। कलयुग आगे बोला, हे बाबा नानक, मैं किसी संत, ऋषि, मुनि, भगत, प्रभु का ध्यान करने वाला, किसी प्रकार से भी कोई भी धर्म के मार्ग पर चलकर जो भक्ति करता है, मैं उससे भक्ति नहीं करने देता, उसकी भक्ति में बाधा डालता हूं। यही मेरा कर्म है और इसलिए मेरा नाम कलयुग है। बाबा नानक बोले, हे कलयुग, जहां पर भी मेरे सिख होंगे नाम सिमरन का जाप करने के लिए, गुरबाणी का कीर्तन करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, हे कलयुग, मेरा हुक्म है तुझे, तू वहां पर नहीं आएगा। कलयुग ने हाथ जोड़े और विनती की, हे प्रभु, हे भगवान, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? यदि आप आज्ञा दें, मैं आपके द्वारा नाम सिमरन, जप तप और गुरबाणी का कीर्तन करने वालों के सत्संगियों में बाधा नहीं डालूंगा, पर बार जहां पर उनके जोड़े हैं अर्थात जूते चप्पल हैं, मुझे वहां रहने की आज्ञा दें कि उनकी चरणों की धूड़ से मेरा भी उद्धार हो। सत्य है, यह बात सत्य है। सत्संग में जब कोई नाम सिमरन करता है, वाहे गुरु का जाप करता है,
आनंदमयी गुरबाणी का कीर्तन करता है, तो उस समय हमें कलयुग अर्थात संसार याद नहीं आता। सत्संग की समाप्ति पर जब हम बाहर निकलकर अपने जोड़े पहनते हैं अर्थात जूते चप्पल पहनते हैं, तो हमें संसार याद आता है। किसी को याद आता है मैंने दुकान पे जाना है, कोई याद करता है मुझे ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, हमें संसार याद आता है। तो गुरु कलयुग से भी हमारी रक्षा करता है और प्रभु के ज्ञान का मार्ग देकर हमारा उद्धार करता है। मैं बात कर रहा हूं सच्चे गुरु की, वो सच्चा गुरु जो मुक्ति का दाता है। मैं उस गुरु की बात नहीं कर रहा जो आज भारत में हर नगर में हर 10 किलोमीटर बाद आश्रम और डेरे लगाकर गुरु के नाम पर धर्म का धंधा करते हैं। मैं उस गुरु की बात नहीं कर रहा। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो आप मुक्ति का दाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसे गुरु के लिए महिमा का गायन किया गया। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे। जो आप स्वयं मुक्ति का दाता हो, ऐसे गुरु के हम बलिहार जाएं, क्योंकि ऐसा गुरु मिलता नहीं है। जिसके कर्मों में हो, जिसके भाग्य में हो, उन्हें ही मिलता है। गुरबाणी में उपदेश है, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। अर्थात ऐसा गुरु, इस गुरु जैसा कोई और देव नहीं, और जिसके भाग्य में हो उन्हें ही गुरु मिलता है। तो कलयुग के इस भयानक समय में सच्चे गुरु की शरण के बिना प्रभु का मिलना असंभव है। गुरु ज्ञान का सागर है। गुरु रहमतों का भंडार है। गुरु ज्ञान का वह मार्ग है जो धर्म द्वारा होते हुए हमें अंदर की यात्रा करवाता है, और अंदर की यात्रा करते हुए हमारी आत्मा धर्म के मार्ग पर चलकर परमात्मा तक पहुंचती है। इसीलिए याद रखना, गुरु कौन है? गुरु परमात्मा का द्वार है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी आपने गुरु धारण किया, आपने गुरु धारण नहीं किया, आपने तो प्रभु मिलने के द्वार को अपने कर्मों द्वारा खोल लिया। इसलिए सदा सच्चे गुरु की शरण में जाएं, उनके ज्ञान, मर्यादा व नियम पर चलकर धर्म के मार्ग द्वारा प्रभु में मिल जाएं, क्योंकि प्रभु कल युग में केवल गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। धर्म से संबंधित अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कृपया दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। आपका प्रश्न भी इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मिशन धर्म प्रचार है। आप भी जीवन ज्ञान कार्यक्रम में अपनी धनराशि द्वारा सेवा करें
और मिशन धर्म प्रचार का हिस्सा बने। आप अपनी धनराशि की सेवा सिमरन ज्ञान ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। सभी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। जीवन ज्ञान